वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके पहले हम रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात और प्रॉब्लम ऑन एज यानी आयु संबंधी प्रश्न, ये दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। आज यह टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो है यानी पहला पार्ट है। इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उस पर कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए का एक दिन का जो कार्य है, ए का एक दिन का जो कार्य है 1/20 होगा। ए एक दिन में 1/20 कार्य करेगा तभी तो वो 20 दिन में पूरा काम कर जाएगा। ये तो बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है कि यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा तो उसका एक दिन का जो कार्य क्षमता होगा वो 1/20 होगा। इसी तरीके से ए का एक दिन का कार्य यदि 1/10 हो तो ए पूरे काम को 10 दिन में समाप्त कर देगा। ए पूरे काम को 10 दिन में, जब ए की कार्य क्षमता 1/10 है तो ए पूरे काम को समाप्त करने में 10 दिन का समय लेगा। और यह एक तीसरा पॉइंट है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी हो तो ऐसे कंडीशन में ए और बी की कार्य क्षमता 2:1 होगा। तभी तो 2:1 होगा, तभी तो 1 दुगना है और बी जो है 1 गुना है, तभी तो ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी होगी। और इस कंडीशन में ए और बी द्वारा किए गए कार्य में लगने वाला जो समय होगा वो 1:2 होगा। यदि ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 होगा तो ए और बी के द्वारा लगा हुआ जो समय होगा वो 1:2 में होगा। क्यों? क्योंकि ए जो है 2 काम को कर देगा एक ही दिन में और बी 2 काम को करेगा 2 दिन में। इनकी जो कार्य क्षमता होगा उसका विपरीत इनके द्वारा लगा हुआ समय होगा। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इसमें देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है समय, दूसरी होती है इनकी कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी, और तीसरा होता है कुल कार्य। जैसे सबसे पहली बात इसमें दिया गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। तो ए किसी कार्य को हम ऐसे लिख लेंगे, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। तो ये क्या है? ये इनके द्वारा लगा हुआ समय है, ए और बी के द्वारा लगाया हुआ समय है 10 और 15 दिन। जब ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कार्य भी कुछ रहा होगा, तभी तो ये काम किए हैं। उस कार्य को हम ऐसा कोई अंक लेंगे कि जिससे कि हम ए से भी डिवाइड करें तो वो अंक पूरा पूरा कट जाए और बी से भी डिवाइड करें तो वो अंक पूरा पूरा कट गए। ऐसा अंक ढूंढने पे हमें मिलेगा ए और बी का एलसीएम। ए और बी का एलसीएम जो होगा उसमें ए से भी भाग लग जाएगा और बी से भी भाग लग जाएगा। तो हम एलसीएम लेंगे इसका 10 और 15, तो 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15। फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 3 में भाग नहीं लगेगा तो 3 ऐसे निकाल लेंगे। तो उसके बाद 3 से काट देंगे। जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो इनमें हम गुना कर देंगे। 5 दूना 10 और 10 तियाँ 30। तो कितना आ गया? 30 कुल कार्य है। कुल कार्य हमने माना 30 है। 30 क्यों माना? क्योंकि 30 में 10 से भी भाग लग जाएगा और 30 में 15 से भी भाग लग जाएगा, इसीलिए इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा कार्य होगा। जब ए 30 काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? एक दिन में ए काम करेगा 10 से हम डिवाइड कर देंगे, 10 तियाँ 30। एक दिन में ए 3 काम कर रहा है तो तभी तो 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन की जो ए की कार्य क्षमता है वो 3 है। बी कितना काम करेगा एक दिन में? जब वो 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में वह 2 काम करेगा। तो बी की एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो 2 है। ये है कार्य क्षमता।
इसको हम तीनों को इसी फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इसमें टाइम दिया हुआ है कि ए जो है 10 दिन में और बी 15 दिन में काम कर रहा है, तो कभी कभी इनकी क्षमता दिया रहता है तो टाइम नहीं दिया रहता है, टाइम पूछ लेता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे इस फॉर्म में लिख के, तो हमें जो चीज़ नहीं रहेगा वो चीज़ को निकालने में थोड़ा आसानी होगी। कि इसी फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा। बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। जब देखो ए की एक दिन की कार्य क्षमता 3 है, मतलब एक दिन में ए 3 काम कर रहा है, और बी की एक दिन की कार्य क्षमता जो 2 है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, और कुल काम है कितना, कुल काम है हमारे पास 30। जब एक दिन में 5 काम करेंगे दोनों, तो 30 काम को कितने दिन में करेंगे, 30 काम को 6 दिन में। कितना, 6 दिन में। तो बी इज द राइट आंसर। अभी एक बार इसको फास्ट रिवीजन में देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो टोटल काम हमने माना 30। 30 क्यों माना, क्योंकि 30 इन दोनों का एलसीएम है। 30 में 10 से भी भाग लग जाएगा और 30 में 15 से भी भाग लग जाएगा, तो इसलिए टोटल काम हमने माना 30। तो ऐसे में देख रहा हूँ जब ए 30 काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता है, तो इसका क्षमता आया 3। एक दिन में ए कितना काम करेगा, 3। इसी प्रकार से जब टोटल काम 30 है और बी उस काम को कर रहा है 15 दिन में, तो फिर एक दिन में बी कितना काम करेगा, एक दिन में बी करेगा 2 काम। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो दोनों एक दिन में काम कर रहा है ए 3 और बी कर रहा है 2, दोनों को मिलाने पे 5 काम हो रहा है। टोटल काम है हमारे पास 30। तो जब हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 दिन में ये पूरा काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप ये जो सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल से ज़रूरी लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ए और बी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। जबकि बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन। ये क्या है, ये समय है, ये समय है। अब टोटल काम अगर हम कितना है, तो इसका जो एलसीएम होगा वही टोटल काम है। 15 और 20 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा, वो होगा 60। तो टोटल काम हम 60 मान लेंगे। अब इनकी जो कार्य क्षमता है उसको, ये कुल काम हो गया, ये कुल काम हो गया, और ये लगा समय हो गया। अब इनकी जो क्षमता होगी, इनकी जो कार्य क्षमता होगी, जब ए और बी 60 काम को 15 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 60 में 15 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 15 चौका 60। एक दिन में ए और बी मिलके 4 काम कर रहे हैं, और जब 60 काम को बी अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 तियां 60। तो बी अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है। अभी देखो, जब ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और बी अकेला मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम है। क्यों, क्योंकि 3 काम तो बी अकेला कर रहा है और ए के मिलने पे 4 काम कर रहा है एक दिन में। तो इसका मतलब क्या है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो 1 है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए काम है पूरा 60, काम है टोटल 60, कुल काम 60 है, और ए की जो कार्य क्षमता है वो 1 है। एक दिन में वो 1 कार्य कर सकता है, तो वो 60 दिन में 60 कार्य करेगा। ए के द्वारा कुल काम करने में लगा समय कितना है, 60 दिन। तो ए इज द राइट आंसर। अभी इसको हम फास्ट रिवीजन में फिर से एक बार देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है।
तो टोटल काम हमने माना 60। क्यों 60? इसका एलसीएम है। 60 में 15 से भी भाग लग जाएगा, 60 में 20 से भी भाग लग जाएगा। ए और बी की क्षमता निकाल लेंगे। जब 60 काम को ए और बी मिलके 15 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में ए और बी कितना काम कर रहा है? एक दिन में वो 4 काम कर रहा है। और बी अकेले 60 काम को 20 दिन में कर रहा है, इसलिए एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, तभी तो 60 काम को 20 दिन में पूरा कर ले रहा है। ए और बी मिलके 4 काम एक दिन में कर रहे हैं, जबकि बी अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब बी अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है तो ए अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है, तभी तो ए और बी मिलके 4 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? जब टोटल काम है 60 और ए की कार्य क्षमता है एक, ए जो है पूरा काम समाप्त करने में 60 दिन लेगा। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी अकेला कितना समय लेगा? अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी का जो है हमें पता नहीं है। बी का पूछा है बी कितना समय लेगा, तो बी हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये क्या है? ये समय है, लेकिन इनकी कुशलता दिया गया है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब ये, यदि ए जो है एक दिन में 100 काम कर रहा होगा तो बी जो है 60% अधिक कार्य कुशल है, इसलिए 160 काम करेगा। क्वेश्चन के कहने के हिसाब से जब बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, यदि ए एक दिन में 100 काम करेगा तो बी एक दिन में 160 काम करेगा, क्योंकि वो 60% अधिक कार्यकुशल है। तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे 160। तो ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो 5:8 आ जाएगा। यदि एक दिन में ए 5 काम करेगा तो बी 8 काम करेगा। क्यों? क्योंकि बी की कार्य क्षमता 60% अधिक है ए से। तो ये हो गई इन दोनों की कार्य क्षमता। ए यदि 5 काम कर रहा है तो बी 8 काम करेगा। अब देखिए कुल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और उसे टाइम लग रहा है 12 दिन, तो कुल काम कितना रहा होगा? कुल काम रहा होगा 5 गुना में 12। क्यों? एक दिन में 5 काम कर रहा है, उसके बाद वो 12 दिन का टाइम लगा रहा है, तो 12 पंचे 60। कुल काम कितना होगा? 60। भाई यहाँ से कुल काम निकल जाएगा। और अब बोल रहा है कि बी इसे कितने समय में समाप्त करेगा। तो जब टोटल काम है 60 और बी की जो एक दिन की कार्य क्षमता है वो है 8, तो टोटल काम को करने में 8 सते 56। जब 56 लगाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4। देखो 56 काम कर जाएगा वो 7 दिन में, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4। और वो काम कितना कर रहा है? 8। तो यहाँ से 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 7 सही 1/2 दिन। एक बार फिर से इसको समझ लो। टोटल काम है 60 और बी की कार्य क्षमता है 8। बी एक दिन में 8 काम करता है, तो 7 दिन में तो वो 56 काम कर जाएगा। 8 सते 56 काम बचेगा 4, और वो काम कितना करता है एक दिन में? 8। इसलिए 4 एकम 4 और 4 दूना 8, मतलब 1/2, मतलब आधा दिन में इसको बोल सकते हैं। तो 7 सही 1/2 दिन। 7 सही 1/2 दिन, यही राइट आंसर है। 7 सही 1/2 दिन। एक बार फास्ट रिवीजन में इसको देखते हैं। बोल रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब क्या है? जब ए 100 काम करता है तो बी जो है 160 काम करता है, तभी वो 60% अधिक कार्य कुशल है। और ए और बी की जो एफिशिएंसी है कुछ 100 और 160 है, तो इसको हम रेशियो में ले आएंगे। रेशियो में लाने के लिए 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। मतलब क्या है कि जब ए अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 8 काम कर रहा है। हमें इनकी कार्य क्षमता मिल गई। तो बोल रहा है अब कुल काम निकालने के लिए, जब ए एक दिन में 5 काम कर रहा है लेकिन उस काम को पूरा करने में उसे 12 दिन लग रहा है, तो टोटल काम कितना रहा होगा? 5 गुना में 12 मतलब 60। कुल काम हमें मिल गया 60। बी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है 8। एक दिन में बी 8 काम करता है और टोटल काम है 60, तो फिर हम 60 में 8 से डिवाइड कर देंगे
तो 8 सते 56, 7 दिन में वो 56 काम कर जाएगा, फिर उसके पास बचेगा 4 काम, लेकिन वो काम एक दिन में करता है 8, इसलिए इसको आधा दिन में ख़त्म कर देगा। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो 7 सही 1/2 दिन उसको लगेगा पूरा काम करने में। पवन अमन से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो पवन अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, एक तो पवन है और एक अमन है। पवन को P से लिख दिए और अमन को A से लिख दिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पवन अमन से 2 गुनी गति से कार्य करता है। इसका मतलब क्या है, यदि पवन जो है 2 काम करेगा तो अमन 1 काम करेगा, तभी तो 2 गुना हुआ। तो हमें इनकी कार्य क्षमता मिल गई कि पवन जो है 2 काम करेगा तो अमन 1 काम करेगा। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, यदि वे दोनों मिलके, पवन और अमन मिलके किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पवन एक दिन में 2 काम करता है और अमन एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों को मिला के कितना काम करेंगे, 3 काम। और पवन और अमन मिलकर उसको 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। एक काम को 3 दिन में करेंगे तो 12 दिन काम करेंगे, तो टोटल काम कितना होगा, 12 3 36, तो कुल काम हमारा मिल गया 36 हो गया। तो बोल रहा है कि पवन अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। पवन की जो कार्य क्षमता है वो 2 है। पवन की कार्य क्षमता जो है 2 है, एक दिन में वो 2 काम कर सकता है, तो 36 काम को करने में उसे लगेगा कितना दिन, 18 दिन। कितना दिन लगेगा, 18 दिन। यदि यही क्वेश्चन पूछ लेता कि अमन अकेला कितना दिन में करेगा, क्योंकि टोटल काम है 36 और अमन की जो कार्य क्षमता है वो 1 है, तो 36 काम को अमन को करने में लगता 36 दिन, क्योंकि एक काम को वो एक दिन में कर सकता है, इसलिए यहाँ पे 36। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं है। पवन के द्वारा अकेले किया गया कार्य कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा, 18 दिन। एक बार फिर से हम इसको फास्ट रिवीजन में समझते हैं। बोल रहा है एक पवन है और एक अमन है। पवन अमन से 2 गुनी कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि पवन 2 काम करता है तो अमन 1 काम करता है। और बोल रहा है दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। जब 2 काम पवन कर रहा है, 1 काम अमन कर रहा है, तो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। और जब 3 काम एक दिन में कर रहे हैं, उसके बाद इसको 12 दिन लग रहा है, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 36। तो उसके बाद बोल रहा है पवन अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो पवन अकेले की क्षमता 2 है, एक दिन में 2 काम कर सकता है, इसलिए 36 को 2 से डिवाइड कर दिए, 18 दिन। 18 दिन में पवन इस काम को पूरा कर सकता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं। तब तक प्रैक्टिस को करते रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।